विदेश में जाके ना वहाँ उनको मैनेज करके ना लोग बुला लेते हैं। सुन लो, इससे पहले ना कर्नाटक में सुई भी विदेश में बनती थी। अरे कर्नाटक इनसे पूछिए, राहुल गांधी इनके चाचा लगते हैं जो समर्थन दे रहे हैं। इनसे पूछिए, राहुल गांधी इनके चाचा लगते हैं। अखिलेश यादव इनका चाचा लगता है जो समर्थन करते हैं। मोदी जी भगवान राम के समर्थन है, इसीलिए हम उनका समर्थन करते हैं। अगर हम खुद चलाते हैं, मोदी जी चलाते नहीं हमारा घर, हम खुद चलाते हैं। जो आदमी कर्नाटक में कहे मुझे कांग्रेस ने गाली दी, मुझे वोट दे दो, बजरंग मलिक में नाम पे और जो कहते मेरी शादी नहीं हुई है मुझे वोट दे दो। राहुल गांधी क्या कह रहा है? राहुल गांधी क्या कह रहा है कि राहुल अच्छा, आप गिनाइए कि 9 साल में ऐसे क्या काम हुए जिनके बलबूते पे वोट? मैं ऐसे ऐसे काम गिनवा दूंगा, इनको बवासीर हो जाएगी। बताइए। धारा 370 ये भाई कह रहे विदेश में उनको मिल रहा है। अभी शाहरुख खान की फोटो लग जाए ना वहाँ बुर्ज खलीफा में तो ये कपड़े फाड़ लेंगे अपने। पता क्यों? किसी को नहीं देखेगा। आपको इस बात की खुशी है कि शाहरुख खान का नाम ग्लोबली फेमस है? शाहरुख खान पर गर्व है हमको। और तो मोदी का नाम ग्लोबली फेमस है, वहाँ पे जो सम्मान मिल रहा है कुछ फेमस नहीं है। मूर्ख आदमी को मोदी से दिक्कत है और शाहरुख खान पे गर्व है। शाहरुख खान पे गर्व है, कहा दे दिया मुस्लिम जो कंट्री है। अरे रुको ना, अरे रुक जाओ, कहा दे दिया भाई ऐसा शाहरुख खान ने? अरे देखिए ना, पठान पठान दे दिया। सुनो, पठान मूवी से देश का विकास होगा। 9 साल पूरे हो गए, आपको लग रहा है कि 9 सालों में मोदी सरकार ने ऐसे कौन से काम किए? कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं किया। बताओ, आप ही बताओ ना, आप बताओगे आप क्या करा है काम? 4-5 काम मैं बता रहा हूँ क्या करा है, मैं बता रहा हूँ 5 काम बताऊंगा आपको। अजीब, मैं काम बता रहा हूँ ना आपको बता रहा हूँ 5 काम। नफरत और सिर्फ नफरत, पूरे हिंदुस्तान को नफरत से भर दिया है और कुछ नहीं करा आज तक। नहीं तो देखिए, अब ये सर कह रहे हैं कि नफरत। अच्छा, अब ये सर कह रहे हैं नफरत, तो कितने बम फट गए जी यहाँ पे? बता दो कितने बम फट गए। और 14 से पहले देख लीजिए, आए दिन यही घटना सुनने को मिलती थी कि सावधान, कहीं भी कोई चीज लावारिस वस्तु मिले तो बम हो सकती है। आज सुनते हैं भाई साहब? नहीं सुनते। और ये कह रहे हैं विकास आज हमारा अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर से 5वें नंबर पे पहुंच गए और आने वाले समय में 3रे नंबर पे आने वाले हैं। ये ऐसे ही बोलते रहेंगे कि कुछ नहीं हुआ। जयराम रमेश है, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है। उन्होंने हाल ही में आज ही बयान दिया है कि देखिए, अर्थव्यवस्था का तो ऐसा है कि ये अगर हमारी सरकार भी आएगी तब भी हम 3रे नंबर पे आना हमारा तय है, क्योंकि ये जो है माहौल ऐसा चल रहा है। अच्छा, ये माहौल बनाया किसने? ये माहौल जो है ना, मोदी जी ने ही बनाया। ये माहौल जो आज विकास की कड़ी की तरफ जा रहे हैं ना, हम विकास की गति की तरफ ले जा रहे हैं, वो मोदी जी की वजह से ही जा रहे हैं। ठीक है ना? जो देश के गंभीर मुद्दे थे, अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा कितने सालों से चले आ रहा था, हल ही नहीं हो रहा था, है उस पर राजनीति होती रहती थी। अच्छा, आपने तय कर लिया हम किसकी तरफ से हैं? अब तो उनके सुने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम आपकी सुन रहे थे, तो उस वक्त हम क्या वो कांग्रेस वाले हो गए? अरे तो आपने बुलाया था मेरे को। देखिए, पत्रकार जो होते हैं ना, वो जो घर से निकलते हैं उनका तय होता है कि वो गालियां खाएंगे। राम की तारीफ करेंगे, शाम गाली देगा, शाम की तारीफ करेंगे, राम गाली देगा। अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? करो उनको। बात पूरी कीजिए ना। अरे पूरा हो ना, आप गाली दे रहे थे ना। जिस देश में 80 करोड़ लोग खाली सरकार के ऊपर डिपेंड है, राशन के, गरीबी इतनी है तो कौन सी तरक्की हुई है? कौन सी आगे बढ़ रहा है? गरीबी इतनी है कि ठेके के बाहर बंदा ना बंदे की जात है। गरीबी इतनी है कि पूरा एरिया खोज लो, कहीं कोई सिगरेट पीता हुआ नजर नहीं आएगा। इतनी गरीबी है देश में, इतनी गरीबी है, सुन लो, इतनी गरीबी है कि घर बैठे केजरीवाल ने स्विमिंग पूल दे दिया। इनको 9 साल में मोदी जी का एक काम बढ़िया नहीं लगा। इतनी गरीबी है कि 2000 के नोट बंद होने वाले हैं और इनको दिक्कत पहले हो गई है। पहले करप्शन। और इतनी गरीबी है कि कोविड में शराब और गुटखे ज्यादा बिके हैं, दवाई नहीं बिकी। इतनी गरीबी है। अब मोदी जी जाके घर घर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं तो लोग कह रहे नहीं लगवानी। बोले क्यों? बोले मोदी वैक्सीन है। शराब और गुटखे इसलिए ना सरकार का फेलियर है, ब्लैक में मिले हैं। सरकार ने क्यों नहीं? 70 साल से जिस सरकार ने गांजा बंटवाया, जिस सरकार ने अफीम बंटवाई, जिस सरकार ने दारू बंटवाई, ये देखो, ये कह रहे 1 मिनट 10 साल में कुछ भी। एक मिनट भाई ना, तो ये गुटखा गांजा वांजा जो आप कह रहे हो, 10 साल में एक काम नहीं करा ना मोदी ने। कुछ नहीं करा। बता दो 50 की। एक्चुअल में विरोध करने वाले जो सबसे बड़े दुनिया के हिप्पोपोटामस भक्त है ना, वो यही लोग हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इन लोगों को मोदी जी का एक भी काम बढ़िया नहीं लगा और वहां का
यूके का प्रधानमंत्री सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दे रहा है, ये उसको भी अंधभक्त बोलेंगे। तो कह रहे यूके वाले तुम ही रख लो। दुबई कौन? दुबई यहाँ के मुस्लिम हैं। ये तो कह रहे हैं कि मोदी क्या यूके में यही इनको दिक्कत है कि अगर इनका पड़ोसी इनकी तारीफ कर दे पापा की, तो सोचेंगे कि हाँ बोले कि ना बोले। अगर विदेश वाले हमारे मोदी की तारीफ करेंगे तो बुराई क्या है? हमारे देश में क्या तेल आप बनाते हो अपने घर में? पेट्रोल बात सुनो, पेट्रोल अपने घर से निकालते हो? आंटी की निकालते हो? लो भैया 2 बोतल ले लो। ये तो हम चलाते हैं। विदेश में जाके ना वहाँ उनको मैनेज करके ना लोग बुला लेते हैं। सुन लो, इससे पहले ना कर्नाटक में सुई भी विदेश में बनती थी। अरे कर्नाटक इनसे पूछिए, राहुल गांधी इनके चाचा लगते हैं जो समर्थन दे रहे हैं। इनसे पूछिए, राहुल गांधी इनके चाचा लगते हैं। अखिलेश यादव इनका चाचा लगता है जो समर्थन करते हैं। मोदी जी भगवान राम के समर्थन है, इसीलिए हम उनका समर्थन करते हैं। अगर हम खुद चलाते हैं, मोदी चलाते नहीं हमारा घर, हम खुद चलाते हैं। जो आदमी कर्नाटक में कहे मुझे कांग्रेस ने गाली दी, मुझे वोट दे दो, बजरंग मलिक में नाम पे और जो कहते मेरी शादी नहीं हुई है मुझे वोट दे दो। राहुल गांधी क्या कह रहा है? राहुल गांधी क्या कह रहा है कि राहुल गांधी, अच्छा आप गिनाइए कि 9 साल में ऐसे क्या काम हुए जिनके बलबूते पे वोट? मैं ऐसे काम गिनवा दूंगा, इनको बवासीर हो जाएगी। बताइए। धारा 370, ये भाई कह रहे विदेश में उनको मिल रहा है। अभी शाहरुख खान की फोटो लग जाए ना वहाँ बुर्ज खलीफा में, तो ये कपड़े फाड़ लेंगे अपने। पता क्यों? सऊदी हाँ बना ना। देखो इनको खुशी हुई। भाई जोरदार तालियां बजा दो इसके लिए पहले तो। हाँ क्या है? अच्छा ये खुशी, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि शाहरुख खान सेलिब्रिटी है, वो भी इंडिया का है। अरे वो भी इंडिया। अच्छा वो कौन से देश का ये बताओ? कौन? इंडिया का। इस बात की खुशी हुई ना, इस बात की खुशी हुई। पाकिस्तान का होता ना, अगर वो पाकिस्तान का होता तो उसको आटा, उसकी टम्पू में आटा भर के भेजते। बर्बाद हो रहा है, वो किसी को नहीं देखेगा। आपको इस बात की खुशी है कि शाहरुख खान का नाम ग्लोबली फेमस है? शाहरुख खान पर गर्व है हमको। और तो मोदी का नाम ग्लोबली फेमस है, वहाँ पे जो सम्मान मिल रहा है कुछ फेमस नहीं है। मूर्ख आदमी को मोदी से दिक्कत है और शाहरुख खान पे गर्व है। शाहरुख खान पे गर्व है, हैं? कहा दे दिया मुस्लिम जो कंट्री है। अरे रुको ना, अरे रुक जाओ। कहा दे दिया भाई ऐसा शाहरुख खान ने? अरे देखिए ना, पठान दे दिया। सुनो, पठान मूवी से देश का विकास होगा। अब सुनो, ये वही लोग हैं जो कहते हैं, ये चाटुकारिता वाले कहते थे कि देश में महंगाई बेरोजगारी हो गई और पंचर लगाने के बाद सीधा जाके वहां टिकट बांट रहे थे। ये देखो है इंडिया। 10 साल से क्या कर रहे हो? फेल हो ना तुम। उनको कुछ जेल भेजा किसी को? कौन से भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं? चौथी पास, वही केजरीवाल वाली कहानी है। उन्हें पता ही नहीं है मेरी बेइज्जती हो रही है, और वहाँ जाके बोल रहे हैं PFI है और ये MCI है और ये इंडिया नहीं है, और इंडिया खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब इंडिया क्या फेल है क्या? वो अपने ऊपर ही कर रहे हैं, क्योंकि चौथी पास है, उनको पता तो है नहीं क्या बोलना है क्या नहीं। वो जो बोलते हैं वो उन्हीं के ऊपर आ रहा है। इंडिया को इतना बदनाम कर रहे हैं, बताओ। लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि चौथी पास है, लेकिन देखा जाए तो देश दुनिया में पपुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट हो गए, वो आगे पैर छूते हैं। कहीं हॉलीवुड की सिंगर वो आगे पैर छूते हैं। इतना मान सम्मान वही रख लो, हमें नहीं चाहिए। हमारे देश में कोई और आ जाएगा, तुम ही रख लो उनको। हाँ, विदेशों में चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं खाली। मणिपुर जल रहा था, डूब रहा था बाढ़ में, सब लोग वो हवाई यात्रा पकड़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। भाषण देने की आदत है उनको, वहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा कर लेते हैं पैसे देके, और ये अपनी वाहवाही। आपको क्या लग रहा है कि देखिए 24 का चुनाव है, यहाँ एनडीए तो लगातार ये कह रहा है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार आएगी। आपको लग रहा है परिवर्तन होगा? परिवर्तन। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हर चीज झूठ, 100 दिन में काला धन, 2 करोड़ रोजगार। मोदी प्रधानमंत्री कौन बन सकता है फिर? प्रधानमंत्री कौन बन सकता है फिर? प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी बनेगा। इनको छोड़ के कोई भी बने। अरे जिसका IQ लेवल इतना नहीं है कि एक भाषण ढंग से नहीं बोल सकता, उसको हम अपने देश का प्रधानमंत्री बना दें? क्या इस देश को पाकिस्तान बनाना है जो आज इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? भाषण ही सुन रहे क्या भाषण सुन रहे हैं सब? इसके सामने तो इंटरटेनमेंट कंपनी वाले जो पूरी करी है, कॉमेडियन है वो फेल है। अच्छा 26 दलों में बड़े बड़े नेता है। शरद पवार जैसा नाम है, अरविंद केजरीवाल नाम है, उद्धव ठाकरे भी शामिल है इसमें, ममता बनर्जी है। ये तो कह रहे हैं मुखाड़ के फेंक देंगे। सारे के सारे लोग जो है ना भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। शरद पवार ले लो, लालू प्रसाद यादव ले लो, नीतीश कुमार हो गया, चाचा जो है पलटू राम है, और केजरीवाल साहब तो महाठग है, महाठग। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको उन्होंने ठगा नहीं है। क्या ठग लिया? देख लीजिए ना अपने आप। 52 करोड़
52 करोड़ की कोठी बना ली अपनी। जो आदमी कहता था मैं घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, आज 52 करोड़ की कोठी पे। जब कोरोना का टाइम था ना, तब लोगों को टीके लगाने की जगह मैं कहता था मेरे पास ऑक्सीजन ही खत्म हो गई है, दिल्ली में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। और जब ऑडिटिंग की बारी आई ना, तो कह रहा जी अब ठीक है मेरे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब इसने क्या करा, ऑक्सीजन में घोटाला करा, ठीक है, उसी समय शराब घोटाला करा, ठीक है, एक के साथ एक फ्री दे रहा था उस समय, और उसी समय 52 करोड़ का शीश महल बना रहा था। आपको क्या लग रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भी मोदी सरकार आएगी? बिल्कुल मोदी सरकार आएगी, इसके अलावा कोई है ही नहीं, मोदी जी के अलावा कोई टक्कर में है ही नहीं।